अब इस समय दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होने लगा है। जिन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है वे पौधे भी अब मुरझा रहे हैं और धीरे धीरे सूख रहे हैं। यदि हम कलांचों के पौधों की बात करें तो इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो ये पौधे सूखने लगते हैं। यदि हम इनके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो इन पौधों को अब इस समय बचाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। यदि आप इन बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आपके ये कलांचों के पौधे बच जाएंगे। किसी भी पौधे की देखभाल के लिए सबसे पहले हमें इस पौधे के नेचर का पता होना चाहिए कि ये कैसा पौधा होता है और किस फैमिली से बिलोंग करता है। कलांचों का पौधा सैकुलेंट होता है। सैकुलेंट वो होते हैं जिनके पत्तों में पानी होता है और जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में तो सैकुलेंट्स को बहुत ही कम पानी दिया जाता है, मगर गर्मी के मौसम में इवोपोरेशन अधिक होता है। इनके गमलों की मिट्टी हर रोज़ सूख जाती है, इसलिए अब कलांचों के पौधों में हर रोज़ पानी देना पड़ेगा। इनमें पानी देते समय भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने इनकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाया है और एक्स्ट्रा पानी इनमें नहीं ठहरता है तो ही आप इनमें हर रोज़ पानी दें। यदि इनकी गमलों की मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं है और एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकल पाता है तो इनमें कम पानी दें। अब इन दिनों तेज़ धूप और गर्मी की वजह से कलांचों के पत्ते पीले होने लगे हैं और इनके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगी है। कलांचों के मोटे पत्ते जो हैं अब इन दिनों पतले हो जाते हैं क्योंकि इनमें पानी की कमी हो जाती है। कलांचों के पौधों में पानी देने के लिए सबसे पहले इसके गमले की मिट्टी को चेक करना है। यदि इनके गमले की मिट्टी ऊपर से सूख गई है तो ही पानी दीजिए। यदि आपने इनकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाया है तो इनकी मिट्टी हर रोज़ सूख जाएगी, और यदि इनकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं है तो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ही ठहरा रहेगा और ये मिट्टी नहीं सूखेगी। यदि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं है तो आप इनमें पानी ना दें। वैसे तो कलांचों के पौधों के पत्तों पर पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए, मगर इन दिनों इनमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, इसलिए आप सुबह और शाम इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव कर दीजिए। इस प्रकार कलांचों के पौधों में इन दिनों पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें कम पानी भी ना दें और इनमें ओवर वाटरिंग भी ना करें। कलांचों के पौधे सैकुलेंट्स होते हैं और सैकुलेंट्स को कम पानी पसंद होता है, इसलिए आप इन पौधों में ओवर वाटरिंग भी ना करें। पानी जब ही दें जब इसके गमले की मिट्टी सूख जाए। गर्मी के मौसम में कलांचों के पौधों को हेल्दी रखने के लिए इनकी लोकेशन का भी विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादातर हम कलांचों के पौधों को 1 या 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, मगर अब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होने लगा है तो सुबह की डायरेक्ट सनलाइट भी इन पौधों को बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए आप इनको ऐसी लोकेशन में रखिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इन पौधों पर बिल्कुल भी ना गिरे। अब इन दिनों मई और जून की तेज़ धूप और गर्मी से इन पौधों को बचाने के लिए इनको आप इंडोर शिफ्ट कर दीजिए। इंडोर भी एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहां पर फिल्टर्ड सनलाइट इनके पौधों पर गिरती रहे। जब इन पौधों को सनलाइट वाली लोकेशन में नहीं रखा जाता तो इनके पत्तों पर कई बार पेस्ट का अटैक हो जाता है। हमें इनके पत्तों को चेक करते रहना है। यदि इनके ऊपर किसी भी प्रकार के पेस्ट का अटैक हो जाता है तो हमें साफ फंजीसाइड का स्प्रे इनके पत्तों पर कर देना है। जब इन पौधों का फ्लावरिंग सीजन होता है तो उससे पहले इन पौधों में खाद डाली जाती है। इन पौधों को बहुत ही कम खाद की आवश्यकता होती है। अब गर्मी के मौसम में तो इन पौधों की मिट्टी में किसी भी प्रकार की खाद ना डालें। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपके कलांचों के पौधे गर्मी के मौसम में बच जाएंगे। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।